अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मेरी खाद बन रही है साइड में, लीफ कंपोस्ट, इसके अंदर पत्ते और पानी, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट है। तो इनमें थोड़े पत्ते ज़्यादा आ गए बोगनवेलिया में, फ्लावरिंग या वाइट और पिंक और कम फिर कटिंगें लगाई हैं लाकर। बहुत से नीचे गार्डन में लगे हुए हैं उनको। और ये पेट्रोकोलास 9 o'clock, इनकी भी कुछ फ्लावरिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रही। इनकी चेंज करती रहती हैं जगह, जहाँ पे नेट के अलावा धूप थोड़ी सी देर आती है वहाँ उस तरफ रख देती हूँ। लेकिन मौसम के 2-3 दिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी और धूप लू चल रही थी, तो इसलिए फ्लावर भी जल्दी मुरझा रहे हैं, जल्दी से पत्ते भी जल रहे हैं, जल्दी पानी की ज़रा भी कमी होती है, देखभाल नहीं होती तो लीफ बंद होने शुरू हो जाते हैं। इनकी 2-4 दफ़ा कटिंग लगा चुके हैं। येलो फ्लावर वाला मुझे बहुत पसंद है, नीचे लगा हुआ है, तो उसकी कटिंग लगाने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये लगता नहीं है। एक्सो तो लग जाता है, इसका लग भी गया था ऊपर रूफ टॉप पर रखा हुआ रेड वाला, लेकिन ये येलो वाला पता नहीं जंगली है या क्या। इसकी इतनी कोशिश की इसको लगाने की, लाके सिल्वरी, और ये इनमें तो फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन जल्दी मॉर्निंग ग्लोरी की भी और बेबी सनरोज़ और पेट्रोकोला ये 9 o'clock इनके जल्दी मुरझा रहे हैं। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मोगरा का प्लांट है, उसके भी इतने सारे फ्लावर आते थे, और वो फ्लावर जैसे धूप शुरू होती है वो सारे मुरझा जाते हैं और बिल्कुल जल से जाते हैं। जब लेकर आते हैं दोपहर को तो ख़त्म उसकी खुशबू होती। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पौधों की हालत बस दो उसमें सुबह शाम में दोनों टाइम वाटरिंग करनी पड़ती है इनको। और लिक्विड खाद दी है इनके, उसमें 15 दिन हो गए, फिर दोबारा से इनमें फ्लावरिंग कम हो गई है, तो सब प्लांटों के ज़्यादा हैवी फीडर होते हैं। प्लांट लगाए हुए हैं, 2 इसमें लगे हुए हैं, ये बाद में निकले हैं बीज, और ये अनार का, ये उसका खजूर का पौधा, ये छोटे उसमें लगा हुआ है प्लास्टिक के। मनी प्लांट के साथ ही कटिंग लगाई हुई थी, तो उसी में निकले नहीं थे। फरवरी में लगाए थे ये बीज, फरवरी से मार्च में इनकी बेल ये बननी शुरू हुई, फिर उसके बाद छोटे छोटे करेले आके चढ़ गए। एक ही उसमें से बचा है, फिर दोबारा इसको आगे से काटा है इन बेलों को, तो अब ये नीचे से जगह जगह से छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं। छोटे उसमें लगने, मौसम कभी गर्म हो रहा है कभी सर्द हो रहा है, उसकी वजह से इसमें पालक के बीज लगाए हुए हैं, निकलने शुरू हो रहे हैं मुख्तलिफ, उसमें बीजों में फुटाव शुरू हो रहा है प्लांटों में। उम्मीद है पसंद आएगी।
बोगनवेलिया लाल वाला, अब इसमें फूल आने शुरू हुए। सूरज की वजह से एकदम बिल्कुल वो हो गया था, सूरज की कमी से सर्दियों में दाल में चला गया था। ये वाइट वाला बोगनवेलिया, पत्ते झड़ गए हैं, अभी फ्लावर इसके और दोबारा से आने के। ये फालसे के दूसरी दफ़ा लगाए सीडलिंग्स, सीड की वजह छोटे पत्ते झड़ दिए थे इसमें सर्दी में, अब दोबारा से ये उससे पहले वाला, इसके भी बड़े बड़े पत्ते थे, झड़ गए थे सर्दी में, अब दोबारा से माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए। करेले की 3 बेलें लगी हैं, ये दूसरी, ये तीसरी, कड़ी पत्ता, सनरोज, सिल्वर ईयर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये देखें इतने सालों के लगे हुए मेरे फालसे के प्लांट, उनमें फ्लावरिंग अब सबसे छोटे वाले पॉट में जो दिखाया था मैंने उसमें ये एक फ्लावर आया है, फिर 2, ये दूसरे 3 थे इसमें बर्ड बनी हुई, तो एक ज़रा मुरझा सा गया, दूसरे 2 पूरे फुल हुए। तो ये छोटी छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। फिर जो बड़े बड़े पॉट का था वो ऊपर ग्रो बैग में चला गया था, तो उसमें तो बाकायदा विंटर में फ्लावर आके और फ्रूट बने हैं, तो वो आगे वीडियो में ये पूरे पत्ते झड़ गए थे और ऐसे ही बर्ड बन के फ्लावरिंग होकर और फिर उसके बाद फ्रूट आए। तो ये फ्रूट तोड़ने की और फ्रूट जब ग्रीन से थे उसकी वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। अभी भी इसमें बहुत से पके नहीं हैं, वो 10-15 दिन के बाद जब ये तेज़ गर्मी शुरू हुई है मई के एंड में और जून के स्टार्ट में, अभी मई ख़त्म होने वाला है, तो इनमें से जो जो पके हुए हैं वो तोड़ रहे हैं और जो ज़रा से कच्चे हैं ऑरेंज से हैं उनको भी तोड़ लिया है, कुछ पीले भी टूट गए हैं। तो वीडियो देखने पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरे सीड से लगाए हुए प्लांट हैं, इतने दिनों के बाद इसमें फ्रूटिंग हुई है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है जिसमें भी फ्लावरिंग होती है। अल्लाह हाफ़िज़।